जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये दो ऐसे एनडीए के सहयोगी हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि करें तो क्या चिराग करें। पासवान है थोड़ा मतलब एनडीए से लगता है जैसे कि थोड़ा उनका मन खट्टा हो गया हो। पलटू राम जब से भाजपा के साथ आ गए यानी एनडीए में आ गए हैं तो सिर्फ चिराग पासवान ही असहज नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी असहज है बिल्कुल। और मांझी भी असहज है। जिस तरह से बार बार तारीख बताई जा रही है उससे भी लगता है कि पलटू राम कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। तो तेजस्वी और चिराग में ये बात चल रही हो कि यदि चिराग आ जाते हैं विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन में तो उनको ज्यादा सीटें कितनी सीटें मिलेंगी। बात चिराग के जो पिता थे रामविलास पासवान और तेजस्वी के जो पिता है लालू यादव, ये तो बरसों तक ये लोग मतलब सहयोगी के रूप में रह चुके हैं। चिराग पासवान को हमने कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐसा कुछ गलत बोलते नहीं देखा जिससे ये लगे कि ये तो कभी जैसे वो कहते हैं ना कि मरते दम तक भी साथ नहीं आएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में जितनी तेजी से बदलाव हो रही है ऐसा लगता है कि अभी और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये दो ऐसे एनडीए के सहयोगी हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि करें तो क्या करें। नीतीश कुमार के साथ बन नहीं रही है और बीजेपी के साथ रहकर भी वो फायदा नहीं देख पा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, राजद इसका उपयोग कैसे कर सकती है, तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न ये कि चिराग पासवान की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में कई तरह की जो खबरें निकल कर आ रही हैं। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले अभी फ्लोर टेस्ट भी होना है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि चिराग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से जो असहज हुए हैं बीजेपी के साथ, उसके बाद वो बड़ा खेल कर सकते हैं और राजद इसको लपकने में कितनी कामयाब आपको दिखती है? देखिए, जैसा दर्शकों को पता है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा यानी कि 12 फरवरी को पलटू राम विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके पहले ये तारीख 10 तारीख थी, उसके पहले 5 तारीख की बात थी। जिस तरह से बार बार तारीख बताई जा रही है उससे भी लगता है कि पलटू राम कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है जी। तो देखिए, इसमें 2-4 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो पलटू राम जब से भाजपा के साथ आ गए यानी एनडीए में आ गए हैं तो सिर्फ चिराग पासवान ही असहज नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी असहज है बिल्कुल और मांझी भी असहज है। क्योंकि मेन चीजें देखिए, सीटों का बंटवारा देखिए आप, 40 सीटें बिहार में है ना। पहले ये लोग सोच रहे थे चिराग, मांझी या उपेंद्र कुशवाहा सब कि हम लोग भाजपा से कुछ ज्यादा सीटें झटक लेंगे लोकसभा में। जी लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का चुनाव ही सर पर है, विधानसभा चुनाव में तो काफी देर है। लेकिन अब जो बातें आ रही है उसमें आ रही कि 40 पे 18 सीटें भाजपा लड़ेंगी, 18 सीटें पर जदयू के उम्मीदवार होंगे, तो 18-18 36 हो गए, तो बचे क्या आपको 4 सीटें, है ना। हाँ। तो ये तो 3 उम्मीदवार है और 4 सीटें हैं, ये तो बड़ा मतलब मुश्किल की घड़ी इन लोग के लिए आ गई है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब से पलटू राम ने अभी लेटेस्ट पलटी मारी है, जब से ये हुआ है 4-5 रोज पहले जो सब, उसके बाद जो चिराग पासवान है थोड़ा मतलब एनडीए से लगता है जैसे कि थोड़ा उनका मन खट्टा हो गया हो। मन खट्टा हो गया, बहुत खुलेआम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यदि वो चाहते तो आराम से हो सकता है डिप्टी सीएम का पद उनको मिल जाता। बिल्कुल, यदि वो तड़ी पार से बोलते तो आराम से हो सकता है उनको डिप्टी सीएम का पद मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस तरह की बातें जो चर्चा में आ रही हैं कि वो तेजस्वी यादव से भी मतलब संपर्क में है, राजद से भी संपर्क में है लोजपा वाले, और ऐसे तो लोजपा के में एक भी इनके है नहीं, तो विधायक तो नहीं है, तो इसलिए अभी विश्वास मत के समय तो इनकी मतलब कोई ऐसी भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग कुछ कर सकते हैं, झटका दे सकते हैं। अभी आपने एक बात कही कि चिराग पासवान जो कद इस वक्त बिहार की राजनीति में रखते हैं, वो आराम से इस नई सरकार में, एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते थे चिराग पासवान, लेकिन वो नीतीश कुमार की सरकार में नहीं बनना चाहते हैं। तो अब ये जो नीतीश कुमार का जो नया गणित देख पा रहे हैं हम लोग, ये 18-18 सीटों का गणित है। चिराग ने जब बीजेपी के साथ डील की थी, फाइनल डील की थी, तो 7 सीटों पर फाइनल बात हुई थी, 6 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। यही बात वो लगातार करते हैं, उनके प्रवक्ता करते हैं, उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता, खुद चिराग भी करते हैं। लेकिन अब ये जो आप जोड़ घटाना समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को, अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी, नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करेंगे? एक कंप्रोमाइज तो मतलब राजनीति में सभी पार्टियां तैयार रहती है, सभी पार्टियों का अंतिम उद्देश्य कुर्सी रहती है। यही तड़ी पार कहते थे कि भाजपा
ने दरवाजे बंद कर दिए हैं नीतीश के लिए, लेकिन देखिए 2 मिनट में आ गए। यही नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाऊंगा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, 2 मिनट में। तो ये लोग तो मतलब बिल्कुल समझौतावादी ही होते हैं, सिद्धांतवादी राजनीति तो खत्म हो चुकी है। इसलिए समझौता तो दोनों में होगा। अभी भी हो सकता है तेजस्वी और चिराग में ये बात चल रही हो कि यदि चिराग आ जाते हैं विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन में तो उनको ज्यादा सीटें कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अब जदयू तो इंडिया गठबंधन से जो जदयू को सीटें मिलने वाली थी वो तो अब फ्री हो गई है इंडिया गठबंधन में, अब नए सिरे से उसका बंटवारा होगा। तो ये सब मतलब मोल भाव चल रहा होगा, ये सब पर्दे के पीछे चलता है। जब पूरा मोल भाव पक्का हो जाता है, जब समझौता हो जाता है, तब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और तब फिर मतलब औपचारिक रूप से पलटी मारी जाती है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच में उठ के चले गए थे, उनको कम सीटें मिली थी। तो ये तो यहाँ पर हालत है जी। देखिए सर, जैसे हमने कहा कि कंप्रोमाइज की बात, 18 सीटें अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ले लेते हैं तो चिराग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो जो 6 सीटें लोकसभा की चाहते हैं। तो ये जो गणित है, हो सकता है बीजेपी भी नहीं कंप्रोमाइज करे क्योंकि बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार तो अड़े ही हुए हैं और आए भी शायद इसी शर्त पर बीजेपी में है क्योंकि उनको राजद की तरफ से उतनी सीटें नहीं मिल रही थी। अब जो राजद में आपने ये बात बताई कि सीटों का जो बंटवारा है, अब चूंकि जदयू बाहर हो गई है तो अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सीटों के लिए चिराग पासवान ये कदम उठाएंगे कि वो सीधे तेजस्वी से हाथ मिला लेंगे चिराग पासवान, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी तक की जो राजनीति है ऐसा कोई उनका साथ दिखा नहीं है। हाँ, दिखा नहीं, लेकिन राजनीति में आप देखती है ना किस तरीके से नए नए साथी बनते हैं, किस तरह से नए नए दुश्मन बनते हैं। मतलब रातों रात सब कुछ बदल जाता है। कल तक सम्राट चौधरी ये कहते घूम रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा। आज वही पगड़ी उनके सर पर है और नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो इन लोग चिराग हाथ मिला सकते थे तेजस्वी से, क्यों नहीं मिला सकते हैं? हाँ। देखिए, आप बात चिराग के जो पिता थे रामविलास पासवान और तेजस्वी के जो पिता हैं लालू यादव, ये तो बरसों तक ये लोग मतलब सहयोगी के रूप में रह चुके हैं। सहयोगी के रूप में रह चुके हैं ना। एक समय था कि इन लोग सरकार में साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे। तो ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब इन लोग में कोई एकदम जानी दुश्मनी है और खेती बाड़ी का झगड़ा है। जहां इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मिलेंगी है ना, वहां समझौता हो जाएगा। अभी वही हो रहा होगा कि ठीक है, आप कितनी सीटें छोड़िएगा, हम कितनी सीटें छोड़ेंगे। अच्छा। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है, पर्दे के पीछे होती है। पर्दे के पीछे तो हमेशा खेल चलता रहता है। देखिए 12 तारीख का जो वोटिंग होगी ना, उसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसमें 2-3 बातें हैं जो पहले भी मैंने कही थी। एक तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा है और अवध बिहारी चौधरी जो है, जो राजद पृष्ठभूमि के हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इन लोगों ने एनडीए ने रखा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल आर पार के मूड में है ना। मतलब ठीक है, वोटिंग हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। हाँ। मतलब यदि उनको ऐसा लगता रहता कि मेरा जाना बिल्कुल तय है तो हो सकता है वो अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा दे देते। लेकिन जिस तरीके से वो विराजमान है अपनी कुर्सी पर, उसे नहीं लग रहा है कि मतलब वो उन्होंने हार मान ली है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि मांझी का जो इधर स्टेटमेंट आ रहा है, मांझी भी पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने इशारों में कहा है कि मुझे तो सीएम का भी ऑफर मिला है। ये बात एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कहिए, प्रत्यक्ष रूप से वो धमकी दे रहे हैं एनडीए को कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, है ना। जरा मेरी बात भी सुनिए, है ना, नहीं तो मुझे उधर से सीएम का ऑफर है। और लालू जितने बड़े खिलाड़ी हैं, हो सकता है वो मांझी को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप हमारे साथ आ जाइए, सीएम बन जाइए। तेजस्वी जैसे डिप्टी सीएम थे, दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे, कम से कम पलटू राम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। जी। हम एक अंतिम सवाल लेंगे। देखिए, चिराग पासवान बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की राजनीति में, और इसीलिए चिराग को कभी मोदी का हनुमान कहते हैं, कभी चिराग को जेपी नड्डा मनाते नजर आते हैं। तो बीजेपी हर वो कोशिश करे कि चिराग मान जाए, लेकिन जैसा आपने बताया कि राजद के साथ चिराग पासवान की कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है जैसे कि नीतीश कुमार के साथ है। चिराग पासवान को हमने कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐसा कुछ गलत बोलते नहीं देखा जिससे ये लगे कि ये तो कभी, जैसे वो कहते हैं ना कि मरते दम तक भी साथ नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं नजर आती है। तो क्या चिराग पासवान भी फ्लोर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार देख लेते हैं कि कहाँ बन रहा है, कहाँ बिगड़ रहा है, फिर कोई डिसीजन ले? ये कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में विधायक तो एक भी नहीं है। तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें तो ऐसा सच उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी पार्टी की भूमिका है। तो वो तो अभी मतलब लोकसभा चुनाव पर उनकी नजर है ना। तो हो सकता है वो भी देख रहे हो कि फ्लोर टेस्ट में कौन कितने पानी में है, और यदि फ्लोर टेस्ट में सच में पलटू राम की सरकार गिर जाती है तो एक तरह से मैं तो समझूंगा कि पलटू राम के राजनीतिक करियर का वो मतलब एक तरह से अंत हो जाएगा और किरकिरी होगी, फजीहत होगी तो बोनस में। तो उसके बाद हो सकता है चिराग पासवान और ज्यादा
झटका देकर वो इधर आ जाए। इधर आ जाए, जी। बिल्कुल। संभावना कुछ है, बहुत ज्यादा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं, चिराग पासवान भी अब अपनी जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस के साथ एक चैलेंज लगा हुआ है कि कौन ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूत बनाएगा और कौन राजनीति में आगे बढ़ेगा। चिराग पासवान चाहते तो आसानी से अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर सकते थे। बीजेपी की तरफ से हमेशा से उनको कई ऑफर आते रहे, लेकिन चिराग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आगे बढ़ाना है। और ऐसे में अगर इस बार के लोकसभा में बीजेपी उनकी बात को ना मानते हुए नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो देगी, तो तेजस्वी यादव से वो दोस्ती करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आगे जो कुछ भी होगा जरूर आपको लेकर आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।